मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरी आवाज़ आती है आप लोगों के कानों में? सलवात नहीं सुनाई देती? व आलिहि त्ताहिरीन व आलि मुहम्मद। और ये जब तक हुचक के नहीं कहे आदमी सलवात नहीं भेजने को होता है। कान कहाँ रहता है, दिमाग कहाँ है, खाली हवा में टहल रहा है। कम से कम जब रसूलुल्लाह का नाम आए तो सलवात भेजा कीजिए। सलवात निफाक को दूर करता है। बावाज़े बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। माह मुबारक रमज़ान है, खुदसाजी का महीना है। खुदसाजी दीगरान साजी के लिए नहीं कहा गया है, अपनी अपनी इस्लाह करने के लिए कहा गया है कि इस महीने में अपने गरीबान में झांक करके देखो। अगर गड़बड़ी दिखाई दे रही है, गलती दिखाई दे रही है, गंदगी दिखाई दे रही है तो सब निकाल के बाहर फेंको। ये महीना अपने आप को फ़िल्टर करने का महीना है। एकदम आरओ की तरह से, आप जो पानी होता है आरओ वाला, एकदम उस तरह से हो जाइएगा, शफ़ाफ चमकते हुए। लग रहा है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हासिल करना पड़ेगा। माह मुबारक रमज़ान का आसार, उसकी बरकतें, जो चीज़ें आप सुनते हैं, लेकिन कुछ असर ऐसे भी हैं, तकरीबन सभी चीज़ सुनी हुई है, खाली मुमकिन है अल्फाज बदले हुए हों। हर इंसान तरक्की करना चाहता है। कोई भी हमें ऐसा नहीं है जो ये ना चाहे कि आज हम अगर यहाँ हैं तो कल को वहाँ ना पहुँचे। हर इंसान चाहता है, चाहे वो इकोनॉमिकली एतबार से, पैसे के एतबार से, अपने मकाम व मनसब के एतबार से, घर मकान ज़मीन जायदाद के एतबार से, अपने ताल्लुकात के एतबार, जिस तरह से भी आप चाहिए, हर इंसान तरक्की चाहता है। छोटे से बच्चे से भी पूछेगा तो जो चीज़ अभी उसने ली है अब वो दोबारा उस चीज़ को नहीं लेगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ लेकर कि ये वाली नहीं थी, ये तो मेरे पास हो चुकी, ये वाली तो मैंने आज तक नहीं खाया, ये वाली मैंने आज तक नहीं देखा, ये वाली मेरे पास नहीं है। तो ये फितरत में है। माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा मौका है जिसमें इंसान अचानक एक दफ़ई बहुत ज़्यादा तरक्कियों तक पहुंच जाता है। एक उसको मैंने एक दिन कहा था कि वो स्प्रिंग शूज़ की तरह से आदमी उसके ऊपर उछलेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये माह मुबारक रमज़ान स्प्रिंग शूज़ के जैसा है, जिसमें स्प्रिंग लगी हुई, इंसान बस ज़रा सा प्रेशर दे और अपने आप को लूज़ करे तो बहुत ऊँचाई तक जा सकता है। उसकी वजह भी ये है कि मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि बम्पर बोनस मिलता है। आम दिनों में अगर आप एक आयत पढ़िएगा कुरान मजीद की, तो एक आयत है, 6600 कुछ आयतें पढ़िएगा, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा एक ख़त्म कुरान आपके लिए लिखा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो तरक्की है अचानक वाली, ये सिर्फ माह मुबारक रमज़ान में है। एक आयत पढ़े आपको पूरा ख़त्म कुरान का सवाब है या नहीं है? आप सांस ले रहे हैं, तस्बीह लिखी जा रही है, सो रहे हैं, इबादत महसूब हो रही है। आम दिनों में सो तो निकम्मा निठल्ला कहेगा आदमी कि देखो पढ़े सो रहे हैं, है या नहीं? तो ये मौका हमारे लिए बहुत ख़ास मौका है। और शब क़द्र जैसा महीना, शब क़द्र जैसी रातें भी इसी महीने में, कम से कम 80 साल की इबादत, कम से कम 80 साल की इबादत के बराबर है। एक रात का जागना, एक रात में इबादत करना, दुआएं करना। कुछ भी नहीं करते हो, कम से कम अपने आप को गुनाह से महफूज रख के शब क़द्र में आदमी जागता ही रहे, लफंगाबाजी ना करे, इधर उधर हाहा हुल्लड़बाजी ना करे। नहीं इबादत करना है, नहीं दिल लगता है, नहीं कुरान पढ़ना है, कुछ नहीं, अपने आप को गुनाहों से महफूज करके खाली बैठ के जागते रहो, ये खुद एक इबादत महसूब होगी। 80 साल या 80 साल से कुछ ज़्यादा, ये मामूली चीज़ नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि अचानक से इंसान तरक्की करता है। और इसकी तरक्की के लिए ख़ुद रसूलुल्लाह का वो मारूफ़ फ़िक़रा कि जिसमें फ़रमाया उन्होंने कि वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, कि ये वो महीना है जिसके इब्तिदा इसका रहमत है, इसका वसत जो है वो मग़फ़िरत है। यानी पहले 10 दिन रहमत, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत, तीसरे 10 दिन इजाबत दुआ और आज़ादी है आतिश जहन्नम से। ये मामूली चीज़ नहीं। आप दुआ करते रहिए, मालूम नहीं कबूल होगी या नहीं कबूल होगी, आप दुआ करते रहिए, परवरदिगार दे 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 दे, बख्श दे बख्श दे बख्श दे, अल्लाह जाने होगी या नहीं। लेकिन इस महीने में गारंटेड है, अगर इंसान वाक़ई परवरदिगार आलम से मांगे तो ले करके जाता है।
ये महीना अजीम महीना है। तो पहली चीज़ तो ये तरक्की है उसकी अपनी। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान चाहे पैसे वाला हो चाहे फ़कीर हो, हाई सोसा प्रोफाइल का आदमी हो या बेचारा लो प्रोफाइल का इंसान हो, ये सब एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। मस्जिद की सफ़ें जब लगती हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज गुजार यहाँ खड़ा होता है तो अपने पड़ोस में ये नहीं देखता है कि हमारे पड़ोस में गरीब आदमी खड़ा है या रईस आदमी खड़ा है। जब रोज़ा वाजिब होता है, सुबह में जब इंसान सहर करता है और रोज़ा उसके ऊपर वाजिब हो जाता है, टाइमिंग शुरू हो जाती है, तो उस वक्त ये नहीं होता कि नहीं ये बहुत VIP आदमी है, पैसे वाला आदमी है तो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। नहीं, जो कायदे कानून अमीर के लिए है वही गरीब के लिए है, जो मामूली इंसान के लिए है वही स्पेशल इंसान के लिए, कोई ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। और जो इल्लत बयान की गई है, वजह बयान किया गया है कि रोज़ा क्यों वाजिब हुआ, उसकी वजह सिद्दीक़ ताहिरा ने भी और इमाम सादिक़ इस्लाम ने भी यही बयान किया है कि फ़कीर और गनी, पैसे वाला और कमज़ोर इंसान, ये सब एक प्लेटफार्म पर आ जाए, एक बराबर हो जाएं। ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पर इसी मस्जिद में अफ्तार आती जो भी आए, XYZ जो भी आए ना जो भी आएगी, एक गिलास पानी भी अगर आएगा, ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो पैसे वाला है यहाँ बैठा हो मना कर देगा, नहीं साहब हम ये नहीं पिएंगे, हम तो पैसे वाले हैं। वो उसे भी बरकत समझ करके, तबर्रुक समझ करके, अफ्तार समझ करके इस्तेमाल करेगा। गरीब होगा वो भी करे, तो सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, कहीं उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा। जब तीसरा फ़ायदा यह है कि हमारे समाज में अमन व अमनीयत बरकरार होगी। वजह क्या है? जब इंसान रोज़ा रहेगा तो वो ख़ुद अपने आप को बुराइयों से दूर रखेगा, वरना अगर फाका है, व्रत रख रहा है, तो वो व्रत रख करके दिन भर गंदगी में ही लिपटा रहेगा, फिर सबसे पहले आकर के राशन ले लेगा। वो रोज़ादार बुराइयों से ख़ुद भी महफूज रहेगा, बुरी जगह नहीं जाएगा। और जब एक एक इंसान, एक एक रोज़ादार इस चीज़ का ख्याल रखेगा तो पूरा इज्तिमा वो बनेगा, यानी कतरा कतरा दरिया बनता है। आप रोज़े से, आप रोज़े से, आप सब रोज़े से हैं। आप जब रोज़े से आप बुरे काम अंजाम नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली बुराइयां कम हो जाएंगी। ख़ुद उसके अलावा माह मुबारक रमज़ान की अज़मत जो है वो बुराइयों को अंजाम देने से रोकती है। आप सुनिए, बहुत सारे केस होते हैं जो बरादरान इस्लामी हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं यार रमज़ान का महीना है, माह मुबारक रमज़ान है, रमज़ान बाद देखा जाएगा, मसलन रमज़ान बाद ये कर लेंगे, अभी रमज़ान में नहीं करते। तो ख़ुद रमज़ान का एक असर है इस महीने के तक़द्दुस का, बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं वो लोग अंजाम नहीं देते हैं। ख़ुद घरेलू ताल्लुक़ात, इंसान के फैमिली अफेयर्स जिसे कहिए, मियाँ बीवी, बच्चों के दरमियान, भाई भाई, बहन बहन, अजीज़दार रिश्तेदार, तो वो मुझे यहाँ के बारे में नहीं मालूम है यहाँ कैसे क्या होता है, लेकिन जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में हमारा ज़्यादा वक्त गुज़रता है, हम वहाँ यही देखते हैं कि अफ्तार चाहे आदमी मस्जिद में करे, जो भी करे, उसके बाद से फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं, अजीज़दार रिश्तेदार जितने सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बैठ कर के खाते हैं, अफ्तार करेंगे, मिलने जुलने, माह मुबारक रमज़ान में ख़ास तौर से एक दूसरे से मिलने जाते हैं लोग। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये दिलों को नज़दीक करती हैं, जो घरेलू कुदूरतें होती हैं, आपसी टेंशन्स होती हैं, उन्हें भी दूर करती है। एक सबसे फाइनल इसका असर जो है माह मुबारक रमज़ान का, वो ये है कि इंसान का अज़्म व इरादा बहुत मजबूत होता है माह मुबारक रमज़ान में। आम दिनों में अगर ये वाले भैया भी ताज़ीन की शादी हुई इसलिए इनको टारगेट कर सकता हूँ मैं, अगर आम दिनों में इनकी मेम साहब खाना ज़रा देर से ले करके आएँ, 15-20 मिनट में से ये गए यहाँ से दुकान से अपने घर पहुँचे, 15-20 मिनट लेट अगर हो जाए तो फिर वो क्या कितनी अच्छी क्लास लेंगे ये वो जानते हैं। पर 15 मिनट देर हो गई, दिमाग पहले से क्यों तैयार करके नहीं रखा है। लेकिन माह मुबारक रमज़ान में इंसान 10 घंटे से लेकर के 18-19 घंटे तक का जहाँ रोज़ा होता है, रोज़ा रख लेता है, ज़र्रा बराबर उसको परेशानी नहीं होती, एक बार भी टिन पिन नहीं करता कि अभी तक पानी नहीं पिए हैं, खाना नहीं आया, न गुस्सा आता है उस वक्त कि अभी तक क्यों खाना सामने नहीं आ रहा है। तो इंसान का अज़्म और इरादा मजबूत होता है माह मुबारक रमज़ान में। तो ये वो फ़ायदे थे, ये वो बरकतें हैं जो माह मुबारक रमज़ान से हमें हासिल होते हैं। सलवात भेजें। हम लोग
हालत एहतज़ार यानी मुहतज़र, जिसकी रूह निकलती है, जान देने वाला आदमी होता है, उसके बारे में, उसके हालत के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। वो बात हमारी कल ख़त्म हो गई कि हमें क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ जिनकी रूह निकल रही होती है। अब सवाल ये है कि ये जो रूह निकलती है जिस्म से, ये कैसे निकलती है? सवाल क्लियर है? रूह जिस्म से जो निकलती है वो कैसे निकलती है? 3 तरह से बताया गया है। अलबत्ता ये एक ऐसी चीज़ है, खुद रूह का निकलना, जो हम बयान किया जाएगा या जो बयान किया जा चुका है, जो चीज़ें लिखी जा चुकी किताब में, ये या आयात से इस्तेफादा किया है या रिवायात से अपनी, यानी क्योंकि देखने वाली चीज़ नहीं है। इंसान खुद किसी ऐसी मशीन अभी तक ईजाद नहीं हुई जिसको लगा करके उस कैफियत को देख सके। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, उसी के ऊपर इंसान भरोसा करता है, इक्तिफा करता है उतनी ही इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो 3 तरह की चीज़ें हैं इसमें कि रूह निकलने की 3 तरह की कैफियत हो सकती है। लेकिन एक बात और, ये रूह जो निकलती है इंसान का, ये जो खुद मसला है रूह निकलने का, अगर इंसान इसकी तरफ तवज्जो दे तो फिर वही बात आ जाती है कि रमज़ान का महीना खुद साजी का महीना है, इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मौत का ज़िक्र, मौत के मराहिल का ज़िक्र, ये अपने हमारी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं तो ईजाद करने के लिए ये टाइमिंग हमको दी गई है। तो आपको पता भी है, सुना भी आपने, कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से रूह उनकी निकल गई, कुछ लोग होते हैं ज़रा बेचारे झेलते हैं उसमें। तो इसका, लेकिन ये याद रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जिनकी रूह बड़ी आसानी से निकल गई बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, उनके अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। या जो बेचारे बिस्तर अलालत पे, बिस्तर मर्ग पर पड़े रहे, 10 दिन पैर रगड़ते रहे, एड़ी रगड़ते रहे, बड़े गुनहगार थे, बड़े बेदीन थे, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ज़र्रा बराबर नहीं है। पूछिए क्यों? अभी बताता हूँ। 3 तरह से रूह निकलती है। वो मोमिनीन जिनकी रूह आसानी से निकलती है, कौन होते हैं वो? ये वो नेक अमल अंजाम देने वाले लोग होते हैं। नेक अमल अंजाम देने वाले मोमिनीन जो होते हैं, उनकी रूह बहुत आसानी से उनके जिस्म से निकलती है। ये इनका अमल, इनका ईमान, ये सब आपस में इतना बहुत मिला जुला रहता है कि बड़ी अच्छी सी चीज़ हो जाती है, इसमें कहीं कोई उंगली नहीं रख पाता है। बड़ा मोमिन आदमी है, बाईमान इंसान है, इसका अमल बड़ा अच्छा है, तो इसका हक़ बनता है भाई इसकी रूह आसानी से निकले। हदीस सुनिए, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से रिवायत किया कि खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि मैं हर वो काम जो अंजाम देना चाहूँ अंजाम देता हूँ, उसमें मुझे ज़र्रा बराबर शक व तरदीद नहीं होती है। यानी डबल माइंड, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, हर वक्त खुदा की ज़ात के लिए अल्फाज मुनासिब नहीं है। तरदीद इस्तेमाल होती है, तरदीद बच्चों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए डबल माइंड कहा मैंने। खुदावंद मुताल जो भी काम अंजाम देना चाहता है अंजाम देता है, उसमें कहीं डबल माइंडिंग वाली बात नहीं होती है। मगर ये कि जब किसी बंदे मोमिन की रूह को कब्ज़ करना होता है तो ये वो वक्त होता है कि परवरदिगार आलम, चूँकि ये बंदे मोमिन ख़ुद मरना नहीं चाहता है, परवरदिगार आलम भी इसके ऊपर जो तकलीफ़ आने वाली होती है वो नहीं देखना चाहता है। मोहब्बत का तकादा है, आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तब अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तब मौत हतमी आएगी सभी को, कोई बचने वाला नहीं है। वही खालिक जिसने हमें खल्क किया, वही खालिक जिसने मौत को खल्क किया, जब मलकुल मौत आएगा हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए, तो जो हमारे ऊपर सख्तियाँ होंगी, हमारा खालिक इस सख्ती को भी देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करता है वो? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हतमी अजल, हतमी मर्ग, उसकी मौत नज़दीक आ जाती, पहुँच जाती है, तो परवरदिगार आलम बहिश्त से, जन्नत से 2 फूल इसके पास भेजता है, इस मुहतज़र इंसान के पास जिसकी रूह निकलनी होती है। एक फूल को मुस्खिया, दूसरे को मुनसिया। 2 फूल है, एक फूल का नाम मुस्खिया है, दूसरे का नाम मुनसिया। ये 2 फूल भेजते हैं, परवरदिगार भेजता है अपने फरिश्तों के ज़रिए।
ये फूल उस जो हालत एहतदार में शख्स है, जिसकी रूह निकलने वाली होती है, उसके पास आता है। ये बंदा मोमिन उस फूल को सूंघता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से जा कर के तलाश कीजिएगा कि भाई वो आदमी बिस्तर के ऊपर देखें फूल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। वो हमारी गुनहगार आंखें नहीं देख सकती। ये सारी चीज़ें जो हैं वो परवरदिगार आलम की कैमरे, CCTV वाला कैमरा जो खुद इलाही कैमरा है वही देख सकता है। ये चीज़ें जो है मिरिकली हैं, मानवी हैं बहुत ज़्यादा। इसको ज़मीन के ऊपर तलाश करने की कोशिश न कीजिएगा, ज़मीन पर अपना अमल खाली सही रखिए, ये सब कुछ होगा। तो ये 2 फूल जो है वो सूंघता है। जब वो मुस्खिया फूल को सूंघता है तो वो इंसान जो हालत एहतज़ार में है, अपनी माल दौलत घर जायदाद ये सारी चीज़ों सूंघते ही इन चीज़ों से उसका दिल उचाट हो जाता है। अभी तक इसे भी फिक्र रहती है कि हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, हमारा नाम नमूद कंपनी बागात, क्या होगा इन चीज़ों। फूल सूंघते ही ऐसा भूल जाता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी चीज़ दिल उचाट हो जाता है। और जब मुनसिया फूल सूंघता है तो ये दुनिया जो दिखाई दे रही होती है उसको दुनिया की याद में गर्क रहता है, ये दुनिया भी उसको भूल जाती है। यानी मुस्खिया फूल सूंघने से अपना पैसा दौलत ज़मीन जायदाद भूल जाती है। उसको भूल जाने का मतलब कि असन दिल उचाट हो जाता है, दिल असन रह जहन्नम में जाए, भाई हमको नहीं चाहिए, भागो रहो वहीं हमारे पास मत, हमें नहीं चाहिए। और जब मुनसिया फूल सूंघता है तो उसका दिल दुनिया से उचाट, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, परवरदिगार ले चल। और ये वो मौका होता है जब आसानी से उसकी रूह निकल जाती है। अब समझे जो रिवायत में कहा गया है कि मोमिन की रूह इस तरह से उसके बदन से निकलती है जैसे फूल सूंघने के बाद। ये वही फूल सूंघना ही है कि इंसान जब फूल सूंघता है कितना टाइम लगता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है फूल सूंघने में, फूल सूंघने हो गया तो रूह निकल गई इतनी देर में। ये कौन लोग हैं? मोमिन हैं जो गुनाह अंजाम नहीं देते हैं, अच्छे अमाल अंजाम देते हैं, ईमान वगैरह में पक्के हैं। हाँ भाई साहब, दूसरा मरला रूह का या दूसरा तरीका रूह का जो निकलती है जिस्म से, वो मोमिनीन जिनकी जान सख्ती से निकलती है। तो भाई ये कौन सी बात हुई, मोमिन भी और सख्ती भी है, एक साथ सेट नहीं होती है बात। या तो मोमिन है या मोमिन नहीं है, लेकिन है मोमिन यानी हर वो इंसान जो विलायत अइम्मे अतहार का मोतक़िद हो। मोमिन वो इंसान जो शियान अमीर अल-मोमिनीन में जिसका शुमार होता हो। ख़ास तौर से मोमिन की ख़ास डेफिनेशन, ख़ास तारीफ़ है। आम तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आम तारीफ़ में जो आदमी सौम सलात तो इन चीज़ों को पाबंद हो, अपने आप को गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा से महफूज रखता हो, मोमिन है। खैर, वो मोमिनीन जिनकी जान सख्ती से निकलती है। क्यों निकलती है इनकी जान सख्ती से? क्योंकि इनकी ज़िंदगी का महवर, सेंटर पॉइंट जो था वो गुनाह हुआ करता था। है ठीक ठाक आदमी है, लमड़ा सही है, लेकिन क्या करे, ये गुनाह कर जाए, गफलत का शिकार हो जाए। होता है ना भाई, लंडा जो है गफलत का शिकार हो गया। अल्लाह का इनकार नहीं करता है, रसूल अल्लाह का इनकार नहीं करता है, कोई इस तरह की यानी खुल्लम खुल्ला चैलेंज नहीं कर देता है कि नाउजुबिल्लाह की ना कोई वही आई थी, ना कोई अल्लाह है, ना कोई दीन है, मैं नहीं मानता। कोई भी ऐसे नहीं करता। गफलत है, गाफिल है। अजान हो रही है, गुटका दबाए बैठे रहेंगे, लेकिन थूक करके नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। माह मुबारक रमज़ान चल रहा है, पेट पूजा मुफस्सल होती रहेगी एकदम दबा करके टाइम से, बग़ैर सेकंड इधर उधर हुए, लेकिन रोज़ा रख लेंगे तो परेशानी हो जाएगी, कुछ आदतें हैं जिसे छोड़ना पड़ेगा। तो असीर ये गाफिल है, ये इंसान गुनहगार है लेकिन गाफिल है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये आदमी मोमिन नहीं है, बाईमान ईमान है, मानता है, कहता है कि भाई रोज़ा है, नमाज है, हज है, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह के अफराद जो गुनहगार होते हैं, ईमान होता है लेकिन गुनाह अंजाम देते हैं, इनकी रूह सख्ती से निकलती है। और ये जो रूह की जान देने की, जान निकलने की जो सख्तियाँ होती हैं, उनकी गुनाहों का कफ़ारा होता है। आगे मालूम चलेगा रवायात जब उसका मरहला आएगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। लेकिन अभी बहस यहाँ पे दूसरी है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में फरमाते हैं अल मौत हुवल मिस्फातु तुसफ़्फ़ल मुमिनीन मिन ज़ुनूबिहिम। मौत मोमिन के लिए
फिल्टर है, मुसफ़ा है, ऐसा साफ़ी है जिसके अंदर से छन छन करके इंसान की गुनाह बाहर निकल जाएगी। अब जो चीज़ बाहर निकलेगी बहुत प्योर होगी, सारा गुनाह उसी के अंदर रह जाएगा। अब जब ये मौत का फिल्टर आपके जिस्म के ऊपर फिट कर दिया जाएगा तो अजियत तो होगी ही होगी, सब कुछ उसके अंदर जा रहा है, कचरा गुनाह सब वो फिल्टर अपने अंदर रोक रहा है, प्योर चीज़ है, एकदम आरओ वाला क्लीन वाटर बाहर निकल रहा है उसमें से। तो यहाँ पे इंसान को तकलीफ होती है, सख्त होता है उसके लिए। ये हो गई दो तरह की। तीसरी, भाई यहाँ बात तो मौलवी साहब तुम मोमिन का और उसकी कर रहे हो, गुनहगार आदमी की, और गुनहगार नहीं है, मतलब ले दे करके मोमिन का मरहला है। मोमिन तो अपने लोगों में मिलेगा, दूसरों के बारे में क्या ख्याल है। हमने देखा चौरसिया साहब के बारे में पता चला, वो तो जाते जाते एकदम हवा की तरह बेचारे निकल लिए। जगमोहन रेड्डी के बारे में सुना कि अरे वो तो बिस्तर पर लेटे ऐसे देख रहे तो बात करते करते, अच्छा नमस्कार चलते हैं, तो चल दिए। वहाँ पे आप क्या कहिएगा? रवायत और आयत तो आपकी अपनी है, सुना दिए, वहाँ क्या है? सवाल है या नहीं है? तो भैया अगर मोमिन की रूह फूल के खुशबू की जैसी निकलती है आसानी से, तो वहाँ तो ईमान का तसव्वुर भी नहीं है। अब सुनिए, कहते हैं कि वो काफिर अफराद, काफिर यानी जो खुदा यानी हाँ अल्लाह को वाहिद नहीं मानता है, काफिर या मुशरिक, वो अफराद जिनका अल्लाह जल्ल जलालहू पर ईमान और अकीदा उस तरह से जैसे हम रखते हैं नहीं है, ये भी मरते हैं। और बराबर सुनने में आता है कि बड़ी अच्छी मौत हो गई, ये कैसे हो सकता है? रिवायात के एतबार से ये अफराद क्या कहेंगे, अच्छा अमल अंजाम देने वाले, नेक अमल अंजाम देने वाले, आमाल सालेह करने वाले काफिरीन हैं। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल शर्रतिन शर्रन यरह, है ना। जर्रा बराबर सुई की नोक बराबर परवरदिगार आलम किसी की नेकी को रायगा नहीं जाने देगा। जर्रा बराबर अगर किसी ने बदी किया है, कोई बुराई किया है, कोई गुनाह किया है, तो उसको भी छोड़ने वाला नहीं है वो। ये एकदम सीधा सीधा सा हतमी फैसला है परवरदिगार का। इंसान ये भी खुदा की ही मखलूक है, मानता नहीं है, नाफरमान औलाद है लेकिन क्रिएचर खुदा का ही, क्रिएटर इसका भी खुदा ही है। दुख होता होगा उससे भी कि मैंने इसे बनाया था एहसान तक़वीम के ऊपर, लेकिन ये निकल गया है गलत रास्ते के ऊपर। लेकिन ये इंसान अच्छे काम अंजाम देता है। अच्छे काम बहुत सारे होते हैं, पानी पिला रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, किसी का छत गिर गई बनवा दिया, नंगे को कपड़ा पहना दिया, या XYZ कोई भी काम कर रहा है, ये नेक काम है, परवरदिगार आलम ज़ाया नहीं करेगा। और वो फुल एंड फाइनल जहाँ पे प्लाट अलाट होना था वहाँ की तो मिलना नहीं, तो पक्की बात है। आँख है चूँकि अगर माँ बाप आँख कर देते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, मीरास भी इर्स भी नहीं मिलती है उनको, आँख वाले जान को। ये तो दुनिया का हाल है। वहाँ पे जब आँख अल्लाह हो जाता है इंसान, तो कहाँ से क्या मिलेगा उसको। तो ये इंसान जब मरता है तो इसके लिए भी फ़िल्टर लगाया जाता है। वो हदीस जो अभी पढ़ी थी गुनहगार मोमिन के लिए, नेक काम करने वाले काफिर के लिए भी, उसी हदीस के एदामे में इमाम हसन अस्करी इस्लाम फरमाते हैं कि अल-मौत हुवल मिस्फात, मौत जो है ये एक फ़िल्टर है, छन्नी है। तो सफ़िल काफिरीन मिन हसनातिहिम, ये काफिरों के नेकियों को छांट करके, फ़िल्टर करके जुदा करता है, साफ़ करता है। अब जो नेकियां इन्होंने अंजाम दिया है, एक एक नेकी का बदला उनको इसी दुनिया में मिलता है, और ये आखिरी नेमत होती है। आखिरी नेकी जो इनकी होती है, उस आखिरी नेकी के बदले में इसकी रूह आसानी से निकलती है। बहुत गौर से सुनिएगा, आखिरी नेकी के बदले में ये आखिरी बेनिफिट इसको मिल रहा है, जो इसकी रूह बहुत आसानी से निकल रही है। जो हमारा मोमिन गुनहगार है, जिसकी रूह सख्ती से निकल रही है, वो उसकी आखिरी गुनाह होती है जिसकी सज़ा वो ले लेता है। यहाँ पे इसकी रूह सख्ती से निकल रही होती है। अब फ़र्क समझ में आया? तीन तरह से रूह कब्ज़ होती है, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इंसान मर जाता है। गुनहगार मोमिन है तो सख्ती से उसकी जान निकलती है। नेक अमल अंजाम देने वाला काफिर मुशरिक है, गैर मुसलमान है, तो उसकी रूह भी बहुत आसानी से निकल जाती है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब
सवाल ये होता है कि ये आसानी से जान जो निकल जाती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें कि हम भी इसी लाइन में आए, हमारी जान भी बहुत आसानी से निकल जाए। ऐसा ना हो कि कांटों के ऊपर कांटों की झाड़ियों के ऊपर एक जारजट के कपड़े का दुपट्टा डाल करके या रेशमी दुपट्टा डाल करके खींचा जाए, इस तरह से हमारे साथ हो। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, सब सामने सामने की बात है। खाली अपने दिलो दिमाग के ऊपर कंट्रोल कीजिए, दिलो दिमाग पर कंट्रोल कीजिए। पे योर अटेंशन हियर, मैं आपके लिए ज़हमत कर रहा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ। अपने नफ्स के ऊपर, अपने दिल दिमाग और जज्बात के ऊपर अगर इंसान कंट्रोल कर लेगा तो यकीन जानिए हम इसी ज़ुमरे में आएंगे जहाँ भाई रूह निकलनी आज निकलेगी या कल निकली या 1 साल बाद, 1000 साल बाद, हम इसी लाइन में आएंगे कि हमारी रूह भी आसानी से निकलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो सबब बनती है आसानी से जान देने का, वो इंसान का ईमान और तक़वा है। अल्लज़ी आमनू वकानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लेके आए और तक़वा इलाही इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फ़िल हयाति दुनिया, ऐसे लोगों को इस दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है, व फ़िल आखिरत है, और आखिरत की ज़िंदगी में भी उनके लिए बशारत है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, परवरदिगार आलम की बातों में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। ये परवरदिगार आलम, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आप देखिए रिवायत में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इसी ईमान और तक़वे के सिलसिले में क्या कह रहे हैं कि जब फ़रिश्ता, मौत का फ़रिश्ता आता है और जान आकर के यहाँ हलक़ पर अटक जाती है, जब यहाँ जान हलक़ तक आ जाती है तो मौत का फ़रिश्ता आता है और कहता है कि जो तुम जिस चीज़ की तुमको उम्मीद थी, जो चीज़ तुमको उम्मीद आरज़ू रखते थे, सब तुमको मिल चुकी है। जिस चीज़ से तुम्हें खौफ था उससे अब तुमको नजात मिल जाएगी। जिस चीज़ से डरते हो, खौफ था तुमको, अब उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मामला ख़त्म है। अब बहुत मजबूत रहो, कोई डरने खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बहिश्त में, जन्नत में एक दरवाज़ा खोला गया है। अलबत्ता वहाँ और दूसरे भी दरवाजे, जिस दरवाजे से जाना चाहो जाओ, ज़रूरी नहीं तुम अपने ही दरवाजे से जाओ। और जाओ वहाँ जा कर के बहिश्त में अपनी जगह देखो, कौन सी जगह, जहाँ पर रसूल अल्लाह, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन सलाम बैठे। बहिश्त में जा कर के अपना वो मकान, अपनी वो जगह देखो जहाँ पे ये मासूम अफराद मौजूद हैं, तुम इन्हीं के साथ रहोगे। ये कब है? जब हमारे अंदर ईमान और तक़वा होगा। न 2 नंबर वाले ईमान से हम वहाँ पहुँच सकते हैं, न डुप्लिकेट तक़वे से, एकदम ओरिजिनल चाहिए। दूसरी चीज़ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, जो हमारी रूह को आसानी से निकलने में मदद करती है। ये बहुत बड़ी बात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला वमन अहब्ब अलियन हव्वनल्लाहु तआला अलैहि सकरातिल मौत व जअल क़ब्रहु रौज़तन मिन रियाज़िल जन्नह। आगाह हो जाओ किस चीज़ से कि अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। जो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? कम से कम बेनिफिट ये है कि परवरदिगार आलम मौत के सकरात मौत को, जो जान देने वाली सख्तियाँ होती हैं, वो उससे सल्ब कर लेगा, तो उसको नहीं होगी। खाली यही एक चीज़ नहीं है, बल्कि उसके बाद फरमाते हैं वजअल क़ब्रहु रौज़तन मिन रियाज़िल जन्नह, उसकी कब्र को, मुहिब्बे अली की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देंगे। हमारी आपकी बनाई हुई बागें हैं, जब हम उसमें जाते हैं कितना मज़ा आता है। जहाँ हमने 4 पेड़ लगाए होते हैं, ज़रा सा सजा संवार के रखते हैं, कितना मज़ा आता है, दिल करता है बस यहीं पड़े रहो, सुकून है कितना। ये हमारी बनाई हुई बाग है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह जब हमारे लिए बाग आमादा करेगा तो कितनी अच्छी होगी। अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत खुद ये क्या करती है? इंसान को उसकी मौत को आसान करती है। तीसरी चीज़ जो हमारे बच्चे छोटे तो चले गए, लेकिन जवान लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिकेट वगैरह खेल अच्छी चीज़ें खेलना चाहिए, लेकिन जहाँ अल्लाह अकबर की आवाज़ कान में सुनाई दे, सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, रख दीजिए, उसके बाद से आइए नमाज़ पढ़िए, फिर दिन भर खेलिए, कोई मुश्किल नहीं है।
अव्वल वक्त नमाज अगर कोई पढ़ता है तो सकरात मौत से महफूज रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल अल्लाह की हदीस है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को आप लोगों ने नाम तो कम से कम सुना ही है, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया के किसी कोने भी रह रहे हो, नाम तो सभी ने सुना है। पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स मौजूद थे, कुछ बड़ी बड़ी शख्सियतें यूएनओ से इधर उधर से कहाँ से आई हुई थी। वो मीटिंग हुई उन्हीं के कमरे में, वो मामूली सा कमरा, ज़मीन के ऊपर कंबल बिछा था, उसी के ऊपर जैसे बैठे हुए बात कर रहे थे। इस तरफ से माइक लगा हुआ था रिपोर्टर्स का, कैमरे इधर से चल रहे थे। जैसे ही फ़ौरन ही अचानक उन्होंने बीच बात करते करते बीच जुमले के ऊपर यूँ घड़ी की तरफ अपने निगाह किया, बगैर कुछ कहे खड़े हुए। कहे कि बाद में वो तो कहने लगे, सर सर खुमैनी सर सर प्लीज़ प्लीज़ इसे पूरा कीजिए, जवाब दे के जाइए, हम आपका इंटरव्यू। कहा कि नमाज है, पहले अल्लाह की बारगाह में लौट के आएंगे, फिर यहीं से हम शुरू कर देंगे। तो वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उन लोगों के लिए, कि वाकई कोई इंसान इस तरह से भी कर सकता है अपने खुदा के लिए। वो इतने बड़े बड़े मेहमान पूरी दुनिया से आकर के बैठे हुए, सबको यूं ही बगैर किसी तारुफ तकल्लुफ़ के कि उठे चुपचाप से चले गए। कहाँ भाई, नमाज़ पढ़ने जा रहे, नमाज का टाइम हमारे। अगर इंसान इस हद तक इम्पोर्टेंस देता है नमाज को, तब तो सकरात मौत वाली मुश्किल से बचेगा, वरना रेशमी रुमाल जो है खींचता रहेगा कांटों के ऊपर। और ये मुश्किल काम नहीं, मैंने कहा था बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसकी तरफ तवज्जो देनी है। ज़मीन आसमान एक नहीं हो जाएगा अगर इंसान अजान के ऊपर, जो वक्त है अजान का नमाज का, उस पर आकर के 4 रकअत 2 रकअत 8 रकअत नमाज पढ़ने में 10-20 घंटे नहीं लगते, जल्दी से ख़त्म हो जाता है। चौथी चीज़ जो हमारे लोगों में बहुत कम है, हमारा आपसी ताल्लुक़ात है, सिले रहमी जिसे कहते हैं। 12 मैंने इसी मस्जिद में हर साल जब भी आया तब भी मैंने कहा, सिले रहमी माल में इजाफे का सबब बनता है, सिले रहमी उम्र में इजाफे का सबब बनता है। जब इंसान की उम्र ज़्यादा होती जाएगी तो सकरात मौत ऐसे उससे दूर होता जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब मौत उसके सुराग में आएगी, मौत उसके पीछे आएगी उसके रूह कब्ज़ करने के लिए, तो सिले रहम करने वाले इंसान को सकरात मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से उसकी रूह निकल जाती है। उसको कहा जाए कि आइए तशरीफ़ ले आइए, बहिश्त में चलिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी जगह यहाँ नहीं है। रिवायत है हज़रत इमाम हादी अलैहिस्सलाम यानी अली नक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुनाजात में परवरदिगार आलम से ख़िताब करके फ़रमाया कि खुदाया वो इंसान जो सिले रहम करता है अपने भाई बंधुओं से, अज़ीज़ रिश्तेदार से क़त्ए ताल्लुक़ नहीं रहता, मिलता जुलता रहता है, कुछ नहीं तो घर नहीं आना जाना है, बोलचाल बंद है, फ़ोन करके एक व्हाट्सअप मैसेज करके सलाम क्या हाल है, खैरियत से हैं आप, जवाब दिया नहीं दिया वो उसका फ़ेल है। हमारा काम ये है कि हम राब्ता, हम रिश्ता क़त्ल ना करें किसी से। हर इंसान अपनी कब्र में जाएगा, हर इंसान अपने किए का, अपने कर्मों का भोग भोगेगा, कोई किसी दूसरे का बोझ उठा के नहीं चल सकता है। नेकी आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, बुराई आप करेंगे उसका नुकसान आपको मिलेगा। परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा से कहा कि ऐ मूसा, अगर कोई इंसान सिले रहम करेगा तो मैं उसकी मौत को पीछे ढकेल दूंगा, यानी उसकी ज़िंदगी में इजाफा कर दूंगा। फिर जान देने की सख्ती, कोई सकरात मौत को उसके लिए हम आसान कर देंगे। और यही नहीं, बहिश्त में, जन्नत में एक आदमी को अपॉइंट करेंगे जो ये आवाज़ बुलंद करेगा, निदा देगा कि हमारी तरफ आओ, जिस दरवाजे से जल्दी से आओ दौड़ते हुए, जिस दरवाजे से आना चाहो। यहाँ जन्नत में बहुत सारे दरवाजे हैं, परवरदिगार आलम का खिताब होगा उससे, मुनादी निदा देगा कि परवरदिगार की तरफ आ जाओ, बहिश्त में दाखिल हो जाओ। ये है सिले रहम। माँ बाप के साथ नेकी, छोटी छोटी चीज़ें, फिर कहूँगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। माँ बाप का एहतराम कीजिए, माँ बाप को कभी तिरछे आँखों भी देखने की कोशिश नहीं कर, कोशिश तसव्वुर न कीजिए। लाख वो गलत कह रहे हैं, लाख गलत कह रहे हैं, असल 1000% गलत हैं, लेकिन आपको हक़ नहीं है, आपको हक़ नहीं है। उस वक्त आप नहीं, आपको अंजाम देना, उनकी बात नहीं माननी, तब भी आप उस वक्त कहिए यस चश ओके अभी करता हूँ। फिर मूड ज़रा सा सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर गुफ्तगू कर लीजिए बैठ कर के नॉर्मल वे में
अकड़ करके नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि माँ बाप की तौहीन ज़र्रा बराबर, क्योंकि उफ़ से अगर हल्का वर्ड कोई होता तो कुरान में वो बताया जाता। उफ़ यानी ज़रूरी नहीं ज़बान से आप कहिए उफ़, होता है ना कभी आदमी दांत पर दांत रख देता है बातें सुनकर के, ये क्या है, जब बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो फिर पता नहीं क्या क्या कहता है, दिमाग ख़राब है, पागल हो गए, ऐसे हैं वैसे हैं, 1000 कुछ ज़र्रा बराबर रिएक्शन अंजाम देने की ज़रूरत नहीं। वलौ काना काफिरा के अल्फाज हैं कि माँ बाप अगर काफिर हैं तब भी आपको हक़ नहीं है उनके मुकाबिल में खड़ा होने के, उनके सवाल जवाब करने की। तौहीन करना, मारना पीटना और घर से बाहर निकाल देना, खाना पीना न देना, इलाज न कराना, ये सब बात की बात। अगर इंसान अपने माँ बाप के साथ नेकी करता है, बिर्रुल वालिदैन, ये सबब होता है सकराते मौत से इंसान को नजात मिलने का, मौत उसकी आसान होती है। हदीस ही हदीस है, कहाँ तक पढ़ेंगे। अगर छठी चीज़ इसमें जो हम कर सकते हैं, माह मुबारक रमज़ान भी है और इस महीने में हर अमल जो है वो कई बराबर आपको पलट करके वापस मिलता है। बरहना इंसान को कपड़ा पहनाना, ये सकराते मौत से नजात का सबब बनता है। मौत की सख्तियों, रूह जो सख्ती से निकलती है तब्दील हो जाती है, आसानी से निकलती है। अगर किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहने हुए कपड़ा पहनाना कोई कमाल नहीं है, जिसका पेट भरा हुआ उसको दावत खिला देना कोई शरफ नहीं है। भूखा इंसान खाना खाएगा वो काम आएगा, नंगा इंसान कपड़ा पहनेगा वो काम आएगा। गर्मी है तो गर्मी के एतबार से कपड़ा, जाड़ा है तो जाड़े के एतबार से कपड़ा। दुनिया भर के पैसे खर्च होते हैं, 200, 400, 500, 1000, 1500 रुपये में कुछ नहीं हो जाता। सलवात भेजे मोहम्मद। इसका फ़ायदा यह है कि सकराते मौत से इंसान महफूज रहता है और उसकी कब्र में वुसअत होती है। मलाइका उससे मिलने आते हैं, बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ दोबारा उसको कब्र से ले करके जाते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में, यानी VIP ट्रीटमेंट होता है ऐसे इंसान के साथ। कम है, क्या चाहिए आपको। इंसान गुनाह छोड़ दे अपने, ये भी अगला पॉइंट है, सुन लो। अगला पॉइंट है क्या, इंसान अपने गुनाह करता रहे ना। हाँ, क्या करना चाहिए फिर, छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो इंसान अगर को अपने गुनाह छोड़ दें, अगर इंसान गुनाह छोड़ देगा तब भी वो सकराते मौत से महफूज रह सकता है, मौत की सख्तियों से महफूज रख सकता है। आयतल कुर्सी की तिलावत मौत की सख्ती, ख़ास तौर से सकराते मौत, रूह निकलने वाला जो मरहला होता है, उससे इंसान को सुकून पहुँचाती है, आसान करती है मौत को। कुरान की बात सूरों की तिलावत इंसान को इन मौत की सख्तियों से महफूज रखती है। शब जुमा 2 रकअत नमाज अगर इंसान पढ़े, तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर कोई इंसान शब जुमा 2 रकअत नमाज पढ़ा करे तो और हर रकअत में सूरह हम्द के बाद 50 बार सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ेगा तो खुद, और उसके बाद नमाज ख़त्म होने के बाद से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजेगा। खुदावंद आलम इस नमाज के सदक़े में जो शब जुमा पढ़ा करेगा वो दो, मौत की सख्तियों को उसके लिए आसान कर देगा। ये सारी जितनी भी बातें बयान कर रहा हूँ ये सब हदीसें हैं। ये सारी हदीसें अल्लामा मजलिसी ने बहारुल अनवार में मुख्तलिफ़ जिल्दों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा हकीकत, लोगों को हकीकत से आगाह होने में मदद करना, ये ख़ुद सकरात मौत से बचने का एक सबब है, एक ज़रिया है। हकीकत से आगाह करने का मतलब क्या हुआ, खाली इधर उधर की जो सियासी चीज़ें हैं ना, जिसे आप बड़ा खुश हो कहते हैं राजनीति कर रहा है, वो राजनीति आगाही की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। हक़ाइक़, मिसाल के तौर पर मैं अभी ये चीज़ें जो आपको बयान कर रहा हूँ ये हकीकतें हैं जो आपको नहीं मालूम थी, हमें भी नहीं मालूम थी। हमने जब इस किताब का मुतालिया किया, दूसरी कुछ किताबें देखी, तो फिर हमारे पास भी ज़रा सी कुछ हकीकतों से हम आगाह हुए। अब इन हकीकतों को हम आप तक मुंतकिल कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप इसी हकीकत को बिलाखिर दूसरों से मुंतकिल कीजिएगा। ये चीज़ें क्या हैं, सबब बनती हैं, एक तरह का सदक़ा जारिया है ये, जो कभी ख़त्म ना होने वाला, अगर इंसान इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर अमल करे तो। भाई एक चीज़ और है जो सकरात मौत से
नजात दिलाती है वो है बंदे खुदा को दूसरों को मिठाई खिलाना, उनका मुंह मीठा कराना है। तो रात एक लड्डू से थोड़े काम होता है, एक लड्डू देख दिया अब ये सकरात मौत से नजात पाना चाह रहे। खुद एक दूसरे को खुश, जिसे कहते हैं खुशखबरी सुनाना, खुशखबरी खुद एक इंसान का जायका, उसका दिलो दिमाग खुश हो जाता है, मीठा हो जाता है। शीरीन खबर होना, एक दूसरे के जायके को मीठा करना, ये खुद सबब होता है कि इंसान जो है वो सकरात मौत उससे दूर कर लिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, मुंतज़िर रहूँगा। उसके अलावा माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा, ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा सकरात मौत से नजात दिलाता है, मौत की सख्तियों को आसानी में तब्दील करता है। 6-7 पॉइंट हैं जिसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मोमिन जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखता है, खुदावंद मुतआल 7 चीज़ें उसके ऊपर वाजिब कर देता है। 7 चीज़ें वाजिब करता है खुदावंद मुतआल। क्या चीज़? उसके बदन को हराम से पाक कर देता है। लेकिन उसके लिए रोज़ा चाहिए, व्रत रखने से नहीं होने का है, क्योंकि बहुत सारे भी आजकल माहौल चल रहा है, दिन भी चल रहे हैं नवरात्र वाले, तो व्रत लोग रख रहे हैं। हमारे व्रत रखने से हमारा जिस्म पाक नहीं होगा, रोज़ा, हकीकी रोज़ा रखना पड़ेगा उसके लिए। दूसरी चीज़, अपनी रहमत से उसको नज़दीक करता है। तीसरी चीज़, आबा व अजदाद के गुनाहों का कफ़ारा करार दे देता है इस इंसान के रोज़े को। यानी हम रोज़ा रखें, देखिए हमारे आबा व अजदाद जनाब आदम तक सबके कफ़ारे में हिसाब हो जाता है, कितना अच्छा है। चौथी चीज़, उसकी जान देने को, रूह निकलने के मरहले को आसान कर देता है। ये परवरदिगार आलम वाजिब कर देता है कि इसके लिए, रोज़ेदार के लिए जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखता हो। और इसी तरह से 5वीं चीज़ है, क़यामत की भूख और प्यास से उसको महफूज रखता है। 6ठी चीज़ है कि आतिश दोज़ख से उसे महफूज रखता है। 7वीं चीज़ ये है कि जन्नत के पाक मज़ेदार ज़ायक़ेदार चीज़ें उसको मिल जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आखिरी इसमें और है दुआ का पढ़ना, दुआ का करना। अगर इंसान दुआ करे तो वो बहुत असरदार होती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे, दूसरों के लिए ज़रूर दुआ करे। अपने लिए भी दुआ करे, दूसरों के लिए ज़रूर दुआ करे, क्योंकि जब आप दूसरों को अपनी दुआओं में शरीक रखिएगा तो परवरदिगार आलम ऑटोमेटिकली आपकी दुआ को कबूल करे। न मांगिए आप अल्लाह से कि मुझे 56 करोड़ की ज़रूरत है या उसकी चौथाई की, लेकिन ये कह दीजिए कि हमारे सेठ जी को मसलन 56 करोड़ की ज़रूरत है, परवरदिगार उसे दे दे, तो सेठ जी के हक़ में तो 56 करोड़ पास कर देगा, तुम्हारे हक़ में भी 56 या मुमकिन है 56 से ज़्यादा पास कर दे। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 इलाही बहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। परवरदिगार हम तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत